अस्सलामुअलैकुम क्लास, होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। सो आज हमने एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 और पार्ट 5 करना है। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। एक बात बता दूँ स्टूडेंट, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सो लेट्स स्टार्ट इट। सिंपल फैक्टराइजेशन हो रही है इसमें। सो एक्स स्क्वायर और 11x हमने वैसे ही लिखा रहने देना, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, बस कांस्टेंट वाली वैल्यू इधर लानी है। अब प्लस 152 है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 152 और इसको इक्वल कर देंगे हम 0 के। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने 152 के फैक्टर्स ढूंढने हैं कि 152 कौन से टेबल्स को मल्टीप्लाई करो तो 152 आए और प्लस माइनस करो तो 11 आए। सो हम मल्टीप्लाई करेंगे 19 को अगर 8 के साथ तो हमारे पास आ जाता है 152 और 19 में से 8 माइनस करें तो हमारे पास 11 आ जाता है और हमें -11 चाहिए तो हम बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन लगा लेंगे और छोटी के साथ प्लस। तो ये करके हमारे पास क्या आ जाएगा -11। सो लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर -19x प्लस 8x माइनस 152 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है x, तो इधर बचा x माइनस 19 प्लस, अब साइन जो है वो एज इट इज़ लिख लिया। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 8, क्योंकि 8 के टेबल में 8 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 19 के साथ तो हमारे पास 152 आ जाता है। सो हम लोगों ने 8 कॉमन ले लिया तो x माइनस यहाँ पे क्या बचा 19 इज इक्वल टू 0। एक हमारे पास अनकॉमन पेयर बन गया और एक कॉमन पेयर बन गया और इक्वल है ये 0 के। सो x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू, अब प्लस 8 उधर जाके क्या हो जाएगा -8। x माइनस 19 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 19 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। सो हमारा सोल्यूशन सेट बना -8 और 19। सो दिस इज़ आवर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5। सो दिस इज़ अ ट्रिकी क्वेश्चन, लेट्स सॉल्व दिस। सो अब इसमें क्या आ गया, हमारे पास डिनोमिनेटर आ गया। सो डिनोमिनेटर के क्वेश्चंस को करना थोड़ा सा बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो आराम से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो अब हमारे पास डिनोमिनेटर में कितनी वैल्यूज़ हैं, 3 वैल्यूज़ हैं, x प्लस 1 और 12। तो हम क्या कर लेंगे, हम क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड पे। सो स्टेटमेंट लिख लेंगे मल्टीप्लाई, ओके, 12 और x को हम कंबाइन कर लेंगे, एक अच्छे वे में लिख लेंगे। ठीक है, 12x एंड x प्लस 1 ऑन बोथ साइड। तो हमने सबके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। सो 12x, x प्लस 1 को आपने x प्लस 1 और x के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर x और x प्लस 1 के साथ आपने 12 और x प्लस 1 को करना है और हमारे पास जो लास्ट वैल्यू इक्वल टू के बाद कांस्टेंट वैल्यू है उनके साथ आपने फिर से अपनी इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेना है। सो अब कटिंग करते हैं। सेकंड स्टेप, x के साथ कैंसिल हो गया, x प्लस 1 के साथ कैंसिल, 12 के साथ कैंसिल हो गया। सो यहाँ पे मेरे पास एक वैल्यू बची 12 और 2 ब्रैकेट्स बचे हैं, एक है x प्लस 1 और दूसरा भी क्या है x प्लस 1। तो इसको मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे लिख लूँगी। उसके बाद 12 को x से मल्टीप्लाई किया 12x और x को फिर 12x को जब दोबारा x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 12x स्क्वायर। यहाँ पे सिर्फ मेरे पास ये वैल्यू बची, इनफ। अब 25 को जब x से मल्टीप्लाई किया तो 25x और ये हमारे पास यहाँ पे x प्लस 1 आ गया। ओके, सो अब 12 एज इट इज़ नीचे उतार लेना है। अब ये आ गई हमारे पास 2 ब्रैकेट्स और 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने का मैंने आप लोग को तरीका बताया था कैसे। फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट वैल्यू, दूसरा पूरा ब्रैकेट और फर्स्ट ब्रैकेट की सेकंड वैल्यू विथ साइन
एंड देन अगेन दूसरा पूरा ब्रैकेट। सो ये हम दो ब्रैकेट्स को कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। बाकी सब वैल्यूज़ एज इट इज़ लिख ली, सॉरी 12x² हमने एज इट इज़ लिख लिया। उसके बाद 25 को जब x से मल्टीप्लाई किया तो 25x को जब x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 25x² प्लस 25x को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो 25x। ओके, सो उसके बाद हमने एज इट इज़ 12 उतार लिया, x को x से मल्टीप्लाई किया x², x को 1 से किया x, 1 को x से मल्टीप्लाई किया x आ गया और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1। ओके, बेसिकली स्टूडेंट्स बाकी सारी वैल्यूज़ वैसे ही उतार लेनी है और मैथ्स में आप ना x के साथ ही डील करते रहेंगे। सो आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, ठीक है। x² एज इट इज़, x को x के अंदर प्लस कर लिया तो हमारे पास आ गया 2x प्लस 1 प्लस 12x² और 25x² प्लस 25x एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास। सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है कॉन्सेप्ट? थोड़ा सा आपको सही नज़र नहीं आता, आई थिंक सो। यहाँ पे क्वेश्चन स्टॉप करते हैं, आप राइट कर लेना, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे भी आप इसको राइट कर लीजिएगा। सो आगे हमने क्या करना है, अब इस 12 को होल ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। सो जब हमने 12 को होल ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया तो 12x² प्लस 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया 24x प्लस 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 12 प्लस 12x² एज इट इज़ और बाकी सारी वैल्यूज़ भी एज इट इज़। सो अब इसको आगे सॉल्व आउट करते हैं। देखें जी, 12x² और 12x² सेम वेरिएबल के साथ सो प्लस हो जाएंगे, 12 प्लस 12 24x², 24x एज इट इज़ प्लस 12 एज इट इज़। इसी के साथ हम ये वाली वैल्यूज़ को उठा के इधर ले आएंगे। प्लस 25 तो इधर आके माइनस 25x² बच गया और प्लस 25x था तो इधर आके माइनस 25x बच गया और बन गया, सॉरी, और उसके बाद आपने इसको कर देना है 0 के इक्वल। सो 24 माइनस 25 माइनस x², 24 माइनस 25 माइनस x प्लस 12 एज इट इज़ आ जाएगा इज इक्वल टू 0। सो माइनस कॉमन कर लेंगे, x² माइनस x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। माइनस उधर जाके निगलेक्ट हो जाता है। अभी मैंने रिकग्नाइज़ किया कि हमारे पास यहाँ से एक मिस्टेक हो गई थी। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे बट कॉन्फिडेंस लॉस्ट हो गया हमारा। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे ये मिस्टेक हुई है कि हमने जब माइनस को कॉमन लिया है तो हमने उसको अंदर साइन नहीं चेंज किए। सो माइनस जब कॉमन लिया था तो हमारे पास यहाँ पे हमने माइनस कॉमन लिया था ना, ठीक है। तो यहाँ पे x² प्लस x आता है और माइनस 12 आता है, ठीक है। सो ये हमारी एग्जैक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म की बनती है, फैक्टराइजेशन की एग्जैक्ट इक्वेशन बनती है, ठीक है। उसके बाद अब माइनस, हमें प्लस में वैल्यू चाहिए तो हम इसके साथ प्लस का साइन लगा लेंगे और इसके साथ माइनस का, तो हमारे पास +1 आ जाएगा, ठीक है। इसी को करेक्ट कर लिया, जीनियस है ना हम लोग। ओके जी, सो अब हमने क्या करना है, हमने लिखना है x² प्लस ये जो 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन आ गया तो यहाँ पे बचा x प्लस 4। इधर हमारे पास क्या आ रहा है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 12 आता है, इसका मतलब हमारे पास माइनस 3 कॉमन आ गया। तो x जब बाहर माइनस का साइन कॉमन लेते हैं तो अंदर साइन क्या होता है, चेंज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस और 3 4 ज़ा 12 इज इक्वल टू 0। सो एक अनकॉमन ब्रैकेट जो कि है x माइनस 3 और एक कॉमन ब्रैकेट जो कि है x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस 3 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 4। सो सोल्यूशन सेट हमारे पास बना है 3 और -4। सो दिस इज़ आवर आंसर।